भारत जीत मुबारक। तीसरी T20 विश्व कप की ट्रॉफी, पहली टीम जिसने घर पे जीती, पहली टीम जिसने 3 बार जीती है। लेकिन ये दो चीजें फिर भी होंगी, लेकिन पहली सबसे जो खास बात इंडिया ने की है कि पहली टीम बने जिन्होंने इस टाइटल को डिफेंड किया है। डिफेंड किया है टाइटल एक ट्रांजिशन से गुजरने के बाद। 2024 वेस्ट इंडीज था, उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जाडेजा जैसे प्लेयर इस फॉर्मेट को अलविदा कहते हैं। लेकिन 18 महीनों के बाद, हर सीरीज जीतने के बाद अलग कंडीशंस में आप फिर उतरते हैं और आप फिर से जीतते हैं एक नए न्यूक्लियस के साथ। ये बहुत कम टीम शायद कर पाएंगी। ये बताता है कि कितनी ताकत है इस भारतीय टीम में। इस वीडियो में मैच का रिव्यू तो शायद छोटा सा करूंगा, लेकिन जो इंटरव्यूज करने का मौका मिला ना, जो which is one of my favorite things to do as a broadcaster, उसमें संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, उनकी फैमिली, सूर्य कुमार यादव, बिहाइंड द सीन्स की बात करते हैं। तो वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू, दिस इज अ स्पेशल वन। आई नो, अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी थोड़ी टूट सी गई है, रात के 2:15 बज गए हैं और मैं अभी अभी ग्राउंड से वापस आया हूं। एंड दिस इज अगेन वन ऑफ दोज डेज जहां पे आप अपना एक पार्ट मैदान पे छोड़ देते हो। ये 2024 में भी हुआ था, ये 2026 में भी हुआ है। 2023 में तो ऐसा दिल टूटा था, लेकिन इसी मैदान पे, और मैंने आज अपने वीडियो में बात की थी कि मैदान पे वास्तु से मैचेस ना जीते जाते हैं या हारे जाते हैं, वो सिर्फ जीते जाते हैं खेल के दम पे। और इस इंडियन टीम का जो दम था, इसी के चलते फेवरेट्स का टैग हमने वर्ल्ड कप से पहले दिया था। इसलिए नहीं क्योंकि हम इस टीम के फैन हैं, बिकॉज द लॉजिक सजेस्टेड दैट यार। एंड दूसरी सबसे अच्छी चीज जो ये हुई, जिस अंदाज में हम वेस्ट इंडीज के सामने जीते जो क्वार्टर फाइनल था, हम इंग्लैंड के सामने जीते जो सेमीफाइनल था, और फाइनल जीते न्यूजीलैंड के सामने, हम उसी बुनियाद पे जीते जिस बुनियाद को हमने तैयार किया था 18 महीनों। ये टीम ऑल आउट अग्रेसिव खेलना चाहती थी। फिर यूएसए का मैच आया, फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। उसके बाद फिर एक दो बार डगमगाए साउथ अफ्रीका के सामने और हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस टीम ने अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, अपने मन में नहीं लगाया। एकजुट होकर दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन द टूर्नामेंट, और उस तरीके का परफॉर्मेंस किया। 253, 255 ये इन नॉकआउट मैचेस में नहीं बनते अगर आपके मन में कोई डाउट हो। और ये डाउट, इसकी शुरुआत 2022 T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद हुई थी। 2023 में झलकियां दिखी, 2024 में कंडीशन जितनी डिक्टेट करती थी वो हमने किया। लेकिन सही मायनों में एक रेवोल्यूशन की जो शुरुआत होती है ना, वो हर इंसान के डीएनए में छप जाए कि हम तो ऐसे ही खेलते हैं, हमें कोई और तरीका आता नहीं, वो अब हो चुका है। इस जनरेशन ने उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया। फॉर मी द स्टोरी ऑफ दिस टूर्नामेंट, जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे हम कहेंगे वो संजू सैमसन का एडिशन। वैसे हम एडिशन ही नहीं बोलेंगे, जब आप एक बार एक टाइटल को डिफेंड कर देते हो ना, अब आगे जाके 10, 15, 20 सालों के बाद पीछे मुड़ के कहेंगे वो एक दौर था इंडियन टीम का जब उन्हें कोई हरा नहीं पाया। इट्स नो स्मॉल फीट कि आप 33 मैचेस खेले हो आईसीसी टूर्नामेंट्स में। आई डोंट नो द अपडेटेड नंबर, सो आई डोंट वांट टू मेक अ फूल ऑफ माय सेल्फ, लेकिन हम सिर्फ 2 मैचेस हारे यार, एक साउथ अफ्रीका से और एक वो वर्ल्ड कप का फाइनल। दिस इज नो ऑर्डिनरी नंबर। कहीं पे भी हो, किन भी कंडीशन में हो, किसी भी ऑपोजिशन के सामने हो, इंडिया फाइंड्स अ वे टू विन। तो सबसे अच्छी बात थी, जिस बुनियाद पे हमने खेलना शुरू किया, उस बुनियाद के दम पे हम जीते हैं। 250 रन बना के जीते हैं। प्रेशर को प्रेशर में डाला है हमारी टीम ने, बट संजू सैमसन, एंड बड़ा खुश नसीब हूं कि संजू सैमसन से खुल के बात करने का मौका मिला। एंड वहां उनसे यही पूछा कि ये डाउट्स ये कितने मुश्किल होते हैं, बिकॉज उन्होंने जो क्रिकेट में किया वो हम सबके साथ लाइफ में होता है। कभी कभी लगता है कि हमसे सब छिन गया है यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड ही सेड कि जो न्यूजीलैंड सीरीज थी, अब सोचो इस न्यूजीलैंड सीरीज में वो अपने वर्ल्ड कप के ड्रीम को जीने वाले हैं, उससे 1-1.5 महीना दूर है, लेकिन वो अपनी फॉर्म को गिरता हुआ देखते हैं, सामने अपने एक टीममेट को बेटर करता हुआ देखते हैं, और आखिरी मैच में उनको ग्लव्स भी सौंपने पड़ते हैं। बट ही सेड वन थिंग, मैं कभी अपनी टीम में अपने टीममेट से कंपीट नहीं करता, मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूं कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं। आई थिंक संजूज ग्रेटनेस इज इन दिस फैक्ट कि जहां पिछले 10 सालों में दुनिया ने बाहर बहुत एक सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की ना, कि संजू के साथ सही नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक संजू एवर लेट दैट सीप इनटू हिज ब्रेन। वो रियलिटी में जिए कि मेरा जब मौका आएगा मैं तब करूंगा। मेरे को ये जस्टिस फॉर संजू सैमसन ये सेव नहीं करना, मैं अपने साथ क्या जस्टिस कर सकता हूं। और इस टूर्नामेंट में अपने साथ जस्टिस किया संजू सैमसन ने। उनसे पूछा मैंने क्या था न्यूजीलैंड सीरीज, ही से टूट गया था मैं, आई वाज ब्रोक, मेरे को लगा नहीं था कि मैं फिर से बैट उठा के खेल पाऊंगा। लेकिन मैंने अपने फोन को किया बंद, मेरी वाइफ, मेरे करीबी दोस्त, मेरी फैमिली मेरे साथ वो ट्रैवल करते थे, और मैंने अपना एक बबल बनाया और मैंने मेहनत की कि मेरा नंबर आएगा। और फिर साउथ अफ्रीका में, यही अहमदाबाद में हारने के बाद, गौतम गंभीर ने जिम में जाके संजू सैमसन को बोला, संजू रेडी रहना, आप खेलोगे इस मैच में। एंड ही सेड, मैंने अपने आप को एक चीज बोली था, आने दे, अब आने दे।
एंड इतना आईपीएल खेला है, बड़े टूर्नामेंट्स में उन्होंने टीम की कैप्टनसी करी है। ही न्यू कि उनकी गेम अवेयरनेस जो है वो बहुत बड़ी हुई है और उसका उन्होंने फायदा उठाया कोलकाता में, कैरी ऑन किया वानखेड़े में और फिर इस फाइनल में। ये 3 अधूरे हंड्रेड्स नहीं है, ये पूरे हुए ख्वाब हैं 10 सालों के। दिस इज कंप्लीशन, दिस इज नॉट अबाउट बीइंग इनकम्प्लीट। सो संजू सैमसन, व्हाट अ स्टोरी एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज लाइफ लेसन्स। अब अभिषेक शर्मा से मैंने पूछा कि क्या सीखा आपने, इस वर्ल्ड कप ने आपको क्या सिखाया? कह रहा पाजी मेरे को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, कभी ऐसे 2 डक नहीं बने साथ में, कभी इतना लंबा दौर आया नहीं, लेकिन मैं जब अपने आप को डाउट कर रहा था ना, टीम ने मेरे को वो डाउट फील ही नहीं होने दिया। सारा टाइम आके मेरे को ये बोलते थे कि बड़े मैच में जिताएगा तू, अपना काम करते रहे, अपनी प्रोसेस फॉलो करते रहे, नेट्स में रन बनाते रहे, बड़ा जब मैच आएगा तब तू जिताएगा। सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती, जिन पे पिछले कुछ मैचेस में दबाव बढ़ा, उनसे जाके बात की। हिज वाइफ टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट इन द रूम एट 5 in the morning और उनको फिर पता चला कि वो अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती के साथ है और उन्होंने उनको जाके बोला कि मेरा 2025 देख लो उठा के यार, मेरे 2025 में एक भी 50 नहीं आई, लेकिन मैं जानता था कि मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरे जब स्टार्स अलाइन होंगे ना, मेरे रन आएंगे, बड़े टूर्नामेंट में आएंगे। एंड लुक एट दैट यूएसए वाला मैच, ही डिड अ फैबुलस जॉब एज अ कैप्टन। एंड जब वो यूएसए का मैच अगर हाथ से फिसल जाता, हु नोज व्हाट द वे द कैंपेन वुड हैव गॉन, इंडिया फिर भी आगे जाके करती। साउथ अफ्रीका का मैच भी हम हारे थे, लेकिन ही शेयर्ड अ ग्रेट लाइफ लेसन। क्रिकेट हमें जितना भी लगे बैट और बॉल के बीच का कॉन्टेस्ट है, लेकिन वो आपके और मेरी तरह और हर जिंदगी में जो भी इंसान जो भी काम करता है ना, हाउ इज ही फीलिंग हियर, उस पर डिपेंड करता है। आपकी परफॉर्मेंस काफी हद तक उस पर डिपेंड करती है। एंड मैन मैनेजमेंट टू टेल एवरीवन, अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, आप कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स में से हो, चाहे किसी को लगे चलो आप बेस्ट 15 में नहीं हो, बेस्ट 20 में होगे, बेस्ट 25 में होगे, इस लेवल पे आके कोई भी प्लेयर खराब नहीं है। सबकी परफॉर्मेंसेज ऑन द डे आपको मैच जिता सकती हैं, बट डू दे बिलीव इन देमसेल्व्स? और जब उस बिलीफ पे डाउट आता है, डू द अदर्स रैली अराउंड देम? या अभिषेक शर्मा को सिर्फ ये बोला गया यार तूने इतने 1.5 साल से मैच जिताता आ रहा है, कोई नहीं, यहां हम जिता रहे हैं, वी गॉट योर बैक। आई थिंक व्हाट दिस टीम हैज डन इज दे हैव मेड अ ब्यूटीफुल कल्चर अराउंड। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया कि उन्होंने टीम को एक बहुत अच्छी शेप में रखा था जो उनको मिली। वीवीएस लक्ष्मण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बहुत अच्छे से जो पूरा असेंबली लाइन इंडियन क्रिकेट की उसको तैयार रख रहे हैं। एंड देन दिस टीम हैज गॉन ऑन टू डिलीवर। कुछ बहुत स्पेशल हो रहा है यार इंडियन क्रिकेट में। हार्दिक पांड्या, रिडेम्पशन की कहानी बारबेडोस में थी, डोमिनेशन की कहानी यहाँ पे थी। एंड इस बंदे के कॉन्फिडेंस पे ना, अगर टाइम अच्छा ना चले दुनिया बोलेगी अरे क्या कुछ भी बोलता है यार, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है, बट दैट्स हाउ ही लिव्स बिकॉज ही गोज ऑन द ग्राउंड एंड ही परफॉर्म्स। और इसके पीछे की जो मेहनत है, लाइक आई सेड, आप सिर्फ प्रैक्टिस में परफेक्शन ला सकते हो, आप मैच पे गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन पीपल हु पुट इन ऑल द हार्ड यार्ड्स इन प्रैक्टिस, उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं। वो कह रहे हैं मैं 10 साल और खेलना चाहता हूं या 10 और ट्रॉफी जीतना चाहता हूं, आईसीसी एंड आईपीएल्स पुट टुगेदर, एंड दिस टाइम इज नाउ यार। सो इस वर्ल्ड कप से भी यही सीख मिली है कि प्रोसेस को फॉलो करते रहो, इंटेंशन को सही रखो, फॉर्मूला अपनाओ एंड हैव दैट कन्विक्शन यार। अगर आपने 18 महीने ये डिसाइड किया कि हम अपनी बैटिंग और 5 बॉलर्स के दम पे जीत सकते हैं, तो फिर आप जीत गए। 96 रन्स इज अ हेल ऑफ अ मार्जिन। न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने जो अभी साउथ अफ्रीका को वन ऑफ द अदर फेवरेट्स उनको धो के आई थी सेमीफाइनल में, इट जस्ट गेट्स टू शो कि इंडियन टीम में कितना दम है एंड इट विल ओनली गेट बेटर। यहां से सिर्फ और डेंजरस होंगे। सो टू एवरीवन, ऑल द प्लेयर्स, थैंक यू सो मच। हर एक फैन की तरफ से ये सभी इंटरव्यूज इंस्टाग्राम पे होंगे, स्टार स्पोर्ट्स के हैंडल पे होंगे, टाइम लगे तो देखिएगा। यू नो योर फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। वेरी वेरी लकी टू बी एबल टू वर्क ऑन अनदर ब्रॉडकास्ट एंड वेरी लकी। ऑलमोस्ट 10-12 साल मैंने भी अपने पूरे करियर में वेट किया था कि कभी तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। 24 में जीते, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी, 26 में अब ये वर्ल्ड कप, अभी तो वुमेन्स वर्ल्ड कप ही है जून में। सो ये कई सालों की तप का नतीजा है अब, एंड may this team continue to prosper. So well done New Zealand for trying your best. लेकिन इंडियन टीम ये वाकई में फेवरेट्स थी for a reason, and इन्होंने डाउट को जो बाहर था मन में नहीं आने दिया। well done to the team management जो फैसला लिया संजू सैमसन को टीम में लाने का, जो फैसला लिया ईशान किशन को पिक करने का। मैं हर प्लेयर की बात नहीं कर पाया उस वीडियो में, फॉलो अप वीडियोस में वी विल लुक बैक, चाहे तिलक की परफॉर्मेंस हो, शिवम दुबे की परफॉर्मेंस हो, जसप्रीत बुमराह द मास्टरमाइंड। सो दिस इज नॉट अ रिव्यू सिर्फ कुछ प्लेयर्स के लिए जिनकी इतनी हालत ऐसी हो गई थी कि लग रहा था कि ये कहां है प्लेयर्स, ये उनके लिए रिडेम्पशन की स्टोरी थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट देम। कल के वीडियो में थोड़ी और बात करेंगे, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू कॉल इट अ नाइट। एंड कल फिर से टीम होटल जा रहा हूं, वहां से लाइव आएंगे दोपहर को 12 बजे, मिस मत करना।